जय हिंद सभी साथियों को। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी सैनिक स्कूल का जो बच्चे एग्ज़ाम दे करके आए हैं 29 दिसंबर को, उनका सेफ स्कोर क्या है और किस किस बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। सबसे बड़ा ये सवाल है कि किन किन बच्चों का नंबर यूपी सैनिक स्कूल में आ सकता है और कौन कौन बच्चा ये इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है। कट ऑफ का वीडियो हमने डाला हुआ है, कट ऑफ का वीडियो को एक बार देख लीजिए और इस वीडियो में भी कट ऑफ के बारे में ही लगभग लगभग बताया जाएगा, क्योंकि जो बच्चा इंटरव्यू की तैयारी करेगा तो समझ लीजिए कि वो हम इसमें वीडियो में ये बताने वाले हैं कि कितने नंबर उस बच्चे के हों जिससे कि वो तैयारी इंटरव्यू की कर सके। क्लास 6 के लिए उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले बच्चे हैं, जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, वो बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। अन्य किसी प्रदेश का बच्चा इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता। तो बहुत सारे बच्चों ने, लड़का या लड़की दोनों ने ही ये एग्ज़ाम में सहभागिता की थी और उस एग्ज़ाम में बच्चे पेपर करके आए। बहुत बच्चों का कहना ये है, भाई कमेंट में भी बता रहे हैं, मैथ का पेपर बहुत हार्ड था। ये बात ठीक है कि हार्ड हो सकता है। हेलो, नहीं, सॉरी, एक कॉल था। मैथ का पेपर बहुत हार्ड था। कक्षा 6 वाले बच्चे भी ज्यादा बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बात यह है कि हार्ड, पिछली बार का यदि पेपर आपने देखा होता तो आप बोलते ही नहीं कि ये हार्ड है। यूपी सैनिक स्कूल वाले बच्चों को आदत पड़ गई है हार्ड हार्ड कर करके, झील झील करके। पिछली बार तो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, बिल्कुल। इस बार घुमाने वाला पेपर था थोड़ा। ज्योमेट्री, बच्चों का कहना है ज्योमेट्री सर बहुत ज्यादा डाल दी गई। पिछला पेपर यदि देख लेते तो आप कभी नहीं कहते कि ये हार्ड पेपर है। पिछले पेपर का तो और छोर ही नहीं था, कहाँ से कौन से डाल दिया, टीचर भी डिस्टर्ब हो गए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ का पेपर आपका कितने 75 नंबर का आया है। अब हार्ड आप बता रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आप हार्ड यदि आप बता रहे हैं तो कम से कम 50 नंबर तो होंगे ही आपके, ठीक है, कम से कम। अब और एक एनालाइज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग तो भाई सभी ठीक करके आए होंगे, तो एवरेज हम 20 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। ये कितने का था, 25 का था ना, 25, 25 का था तो कम से कम और 25 में से कितने आए होंगे, 20 तो आए गए होंगे आपके, इतने तो आए ही होंगे ना। रीजनिंग हो गया। अब सब जी के ले लीजिए, जी के तो हलवा था। तो ये 50 नंबर का है ना। अब 50 में से हम एक एवरेज मान लेते हैं, 45 तो लाए होंगे आप, अगर रीजनिंग का पेपर सरल था तो। ये एक एनालाइज किया जा रहा है और इसके आसपास ही कट ऑफ रहे, हम एनालाइज गलत नहीं करते कभी भी, ठीक है। इतना तो लाए ही होंगे बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए क्या, इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर भी एक जलवेदार पेपर था, एक लेवल था इस पेपर का भी, तो ये भी 50 नंबर का था। तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 40 नंबर तो इसमें भी आए होंगे। इन सब का टोटल कर लीजिए, 50, 20, 70, 40, 40, 80, 85 और 70, 155 हो गया ना, ठीक है। 155, बिल्कुल। अब 155 हो गया तो आप समझ लीजिए कि 155 टोटल
155 होता है 155 n का टोटल करने के बाद, है ना। अब आप समझेंगे कि ये कहां तक। चलिए पिछले वर्ष के आकलन करेंगे हम। तो जो बच्चे बता रहे पिछले वर्ष का जो पेपर था वो इस तरीके से, जैसे 75 का नंबर है तो उसमें से बच्चे कितना ही करके आए होंगे, 30 35 इस तरीके से करके आए थे। तो 110 यानी 110 पे भी बच्चों का नंबर आ गया था। तो उसमें क्या है कि हम दोनों ही चीजों को कंप्लीट करेंगे, दोनों को कंप्लीट कैसे करेंगे। यानी कि इस वाले पेपर को भी और पिछले वाले को भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंप्लीट तो हमने कर ही लिया है पहले ही, तो कंपेयर करेंगे तो ये वाला पेपर इस साल का थोड़ा सही था, और ये इस बार तो बिल्कुल, जो पिछले साल का था तो बिल्कुल ही कंडम पेपर था। इसलिए हम कम से कम 50 तो मान के चल ही रहे हैं। ये तो इतना तो बच्चा, जिस बच्चे ने तैयारी की है वो बच्चा लेके आया होगा, और जिसने तैयारी नहीं की है तो वो तो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा इतने नंबर पर, लेकिन जिसने वास्तविक तैयारी की है वो बच्चा इतने लाया होगा। तो लगभग बच्चे जो होशियार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, 150 के आसपास दौड़ लगा रहे हैं। और कट ऑफ का जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, अब मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ आपको। जनरल वाला बच्चा है, ओबीसी वाला बच्चा है, ठीक है। मैंने बताया था एक अंदाजा ही 130, ये 135 के आसपास जिन बच्चों के नंबर हैं, 130 के आसपास है, 128 के आसपास है, 125 के आसपास है, ये बच्चों का बिल्कुल श्योर आप समझ सकते हैं कि हाँ ये इंटरव्यू की तैयारी कर लें। यानी कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लें, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट करिए, हम तैयारी करा देंगे, ठीक है। ओबीसी वाला बच्चा है 125 है, आ जाएगा, 130 है आ जाएगा, 122 है आ जाएगा। अब चलिए SC ST सर, 110 भी है इस बच्चे के, गुड आ जाएगा। SC ST वाला बच्चा है 110 का मतलब ये हो गया 108 107 106 इस तरीके भी नंबर है तो भी चांसेस उसके हैं, ठीक है। ST वाला बच्चा है ये 90 तक भी चला जाता है ना, 90 85 भी नंबर है इस बच्चे के, 80 भी है, यानी 81 है, 82 है, इस तरीके से बच्चों के भी नंबर है, तो ये भी आने की चांसेस है। ये दोबारा मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था, सर हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने ये बिल्कुल करेक्ट आपको बता दिया है। और इसी में जब बच्चे इस आंकड़ा के आसपास हैं तो तैयारी कर लीजिए, आंकड़े के आसपास हैं तो इंटरव्यू की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई समस्या आ रही है कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।